आकाश के होठों पर इंद्रधनुष के गीत। दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक तो समय बहुत प्रकार के हैं, टाइम एक ही प्रकार का नहीं है, समय बहुत प्रकार के हैं। आप रात एक झपकी आ जाती, ट्रेन में आप चल रहे हैं, आंख लग गई, झपकी आ गई, आप एक लंबा स्वप्न देखते हैं। स्वप्न इतना लंबा हो सकता है कि आप छोटे बच्चे थे और बड़े हुए और स्कूल में पढ़े और कॉलेज में गए और किसी के प्रेम में पड़े और शादी की और आपके बच्चे हो गए और आप बच्चों की शादी कर रहे हैं और बैंड बाजा बज रहे हैं, उससे आपकी नींद खुल गई और आप घड़ी में देखते हैं तो भी मुश्किल से 2-4 सेकंड ही आपकी झपकी लगी थी। तो 2-4 सेकंड में इतनी लंबी कथा तो कहीं भी नहीं जा सकती जो आपने देख ली। अगर आप अपना सपना किसी को सुनाएं तो उसमें भी आधा घंटा लगेगा और आपने सुना नहीं है, आप जिए, बच्चे थे, बड़े हुए, पढ़े लिखे, प्रेम में गिरे, विवाह किया, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शादी कर रहे थे, ये सब आप जिए भीतर सपने में और घड़ी में 2-4 सेकंड या मिनट, आधा मिनट निकला। क्या हुआ? स्वप्न में समय की व्यवस्था और है, जागने में समय की व्यवस्था और है। जागने में भी समय की व्यवस्था बदलती रहती है, घड़ी में नहीं बदलती, इसलिए हमें भ्रम पैदा होता है। घड़ी में क्यों बदलेगी? घड़ी तो यंत्र है, वो अपने हिसाब से घूमती रहती है। 60 मिनट में घंटा पूरा हो जाता है, 24 घंटे में दिन पूरा हो जाता है, घड़ी घूमती रहती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी घड़ी और अपने बीच थोड़ा सा विचार करें तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके भीतर समय एक सा नहीं रहता। जब आप दुख में होते हैं समय धीमा जाता हुआ मालूम पड़ता है, जब आप सुख में होते हैं समय तेजी से जाता हुआ मालूम पड़ता है, जब आप सफल होते हैं तब समय ऐसे बीत जाता है, साल ऐसे बीत जाते हैं जैसे पल, और जब आप असफल होते हैं तो पल ऐसे बीतते हैं जैसे वर्ष। कोई मर रहा हो परिजन, उसके पास आप बैठे, तब एक घड़ी ऐसी लगती है कि कैसा युग, कितनी लंबी। कभी किसी मरणासन व्यक्ति के पास अगर रात बिताई हो तो आपको पता चलेगा कि घड़ी और आपके समय में फर्क है। मरणासन व्यक्ति के पास बैठे रात कटती ही नहीं, और अगर आपको आपकी प्रेसी, आपका प्रिय, आपका मित्र मिल गया हो अचानक, तो रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता और ऐसा लगता है कि सांझ एकदम सुबह हो गई, रात बीच में हुई ही नहीं। आपका अगर चित्त दुख से भरा हो तो समय लंबा हो जाता है, आपका चित्त अगर सुख से भरा हो तो समय छोटा हो जाता है। जो लोग आनंद को अनुभव किए, आपको सुख दुख का अनुभव है, आनंद का आपको कोई अनुभव नहीं। सुख में समय छोटा हो जाता है, दुख में बड़ा हो जाता है। जितना ज्यादा दुख होता है समय उतना लंबा हो जाता है, जितना ज्यादा सुख होता है उतना छोटा हो जाता है। आनंद है परम सुख, समय शून्य हो जाता है, समय होता ही नहीं। इसलिए जिन्होंने आनंद का अनुभव किया है वो कहते हैं समय वहां होता ही नहीं। और जैसे स्वप्न में मिनट, आधा मिनट में वर्षों का जीवन व्यतीत हो जाता है, वैसे उस आनंद के क्षण में कितना ही समय व्यतीत हो सकता है और बाहर की घड़ी में कुछ भी फर्क न पड़ेगा। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो घटना घटी वो हमारे समय के हिसाब से कितनी ही लंबी मालूम पड़े, उनके बीच क्षण भर में घट गई होगी। जैसे दो आंखों का मिलना क्षण भर को हो गया होगा और बस। संजय को जरूर वक्त लगा कहने में, जैसा आपको अपना सपना बताने में वक्त लगता है। सपना तो जल्दी बीत जाता है, पर बताने जाते हैं तो वक्त लगता है। धृतराष्ट्र को समझाने में इतना लंबा वक्त लगा। ये जो गीता है, इसके बीच जो समय व्यतीत हुआ वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच व्यतीत हुआ समय, अर्जुन और कृष्ण के बीच नहीं। अर्जुन और कृष्ण के बीच तो ऐसे घट गई है ये घटना कि उस युद्ध के स्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चला होगा कि क्या हो गया है। ये कोई भी जान नहीं सका होगा कि ये कब हो गई है बात। अनुभव पल में हो गया होगा, लेकिन अनुभव इतना विराट था कि उसे बताते वक्त संजय को बहुत समय लगा हो। इसे ऐसा समझ ले,
आपकी तरफ में देखूं तो एक झलक में आप सबको देख लेता हूं, लेकिन मैं फिर किसी को बताने जाऊं कि नंबर 1 पर कौन बैठा था और नंबर 2 पर कौन बैठा था और नंबर 3 पर, तो यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं। अगर इनका एक एक का नाम मैं वर्णन करने लगूं तो मुझे दिनों लग जाएंगे, लेकिन एक झलक में मैं आपको देख लेता हूं, एक पलक में आपको देख लेता हूं। अर्जुन ने जो जाना वो तो एक पलक में हो गया, लेकिन जो उसने जाना था विस्तीर्ण, उसको फिर जब वर्णन करने संजय चला तो एक एक टुकड़े में उसे करना पड़ा, फिर समय लगा। भाषा रेखाबद्ध है, अनुभव मल्टी डायमेंशनल है, अनुभव में अनेक आयाम है, भाषा एक रेखा में चलती। तो एक रेखा में जब वर्णन करना पड़ता है तो वो जो अनेक आयाम में अनुभव हुआ था उसे खंड खंड में तोड़ के करना पड़ता है। ये जो गीता हमें इतनी लंबी मालूम पड़ रही है, ये संजय और धृतराष्ट्र के कारण, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच नहीं, लेकिन संजय योग्य था। शायद उस क्षण में संजय से ज्यादा कोई योग्य आदमी नहीं था कि कृष्ण और अर्जुन के बीच जो घटा उसे कह सकता, और शायद उस दिन धृतराष्ट्र से ज्यादा योग्य कोई जिज्ञासु नहीं था जो इसको पूछता। ये चार जो पात्र हैं गीता के, ये एक लिहाज से अद्भुत है। ये संयोग असंभव संयोग है। कृष्ण जैसा गुरु खोजना बहुत मुश्किल, अर्जुन जैसा शिष्य खोजना उससे भी ज्यादा मुश्किल, संजय जैसा व्यक्त करने वाला खोजना उससे भी ज्यादा मुश्किल, धृतराष्ट्र जैसा अंधा जिज्ञासु उससे भी ज्यादा खोजना मुश्किल है। क्यों? अंधे जिज्ञासा करते ही नहीं, अंधे मानते हैं कि हम जानते हैं, अंधे जिज्ञासा करते ही नहीं, अंधे तो मान के ही बैठे हैं कि हम जानते हैं। उनका ये मानना ही तो उनका अंधापन है कि हम जाने। आपका अंधापन क्या है? आपको पता है कि आपको पता है, और पता बिल्कुल नहीं है। और जिस आदमी को ये ख्याल है कि मुझे मालूम है बिना मालूम हुए, वो जिज्ञासा क्यों करेगा? वो पूछेगा क्यों? वो जानने की उत्सुकता क्यों प्रकट करेगा? उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, उसकी कोई खोज नहीं है। और जो ये माने ही बैठा है कि मैं जानता हूं, वो कभी भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि जानने के लिए जो पहला कदम है वो जिज्ञासा है। धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा, ये बड़ी बात है। जो बता सकता था संजय, उसने बताया। जिसको ये घटना घट सकती थी अर्जुन, उसे ये घटना घटी। जो इस घटना के लिए कैटालिटिक एजेंट हो सकता था कृष्ण, वो एजेंट हो गया। गीता एक अर्थ में श्रेष्ठतम संयोगों का जोड़ है। फिर ये भी ध्यान रखें कि अधूरा आदमी ही बता सकता है, क्योंकि पूरा आदमी संसार की तरफ से पूरा मुड़ जाता है और बड़ी कठिनाई हो जाती। आधा आदमी आधा संसार की तरफ भी होता है, आधा परमात्मा की तरफ भी होता है। उधर की भी उसके पास झलक होती है, और इधर संसार में खड़े लोगों की पीड़ा का भी उसे बोध होता है। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो कथा है कि 7 दिन तक वो बोले नहीं, क्योंकि बुद्ध का मुख फिर गया पूरा का पूरा सत्य की तरफ। वे मौन हो गए, वे संसार को भूल ही गए। उन्हें पता ही न रहा कि पीछे अनंत अनंत लोग पीड़ा से परेशान किसी सत्य की खोज के लिए रो रहे, वो भूल ही गए। तो बड़ी मीठी कथा है कि देवताओं ने आके बड़ा शोरगुल किया, बहुत बैन बाजे बजाए, उनका मौन तोड़ने की कोशिश की, उनको हिलाया डुलाया, उन्हें काफी डमाडोल किया, ताकि उन्हें ख्याल आ जाए कि पीछे एक बड़ा संसार भी है जिससे उन्हें अपनी बात कह देनी। बुद्ध को देवताओं ने कहा कि आप चुप क्यों हो गए? अनेक अनेक युगों के बाद कभी कोई व्यक्ति इस परम अनुभव को उपलब्ध होता है। लाखों लोग प्यासे हैं, आप उनसे कहें। बुद्ध ने कहा, जो समझ सकते हैं उस अनुभव को, वे मेरे बिना कहे समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ सकते
उनके सामने मैं सिर पटकता रहूं तो भी वे समझने वाले नहीं, तो मुझे क्यों परेशान करते? बुद्ध ने कहा मुझे छोड़े, मेरा बोलने का कोई भी मन नहीं है। फिर जो मैंने जाना है वो बोला भी नहीं जा सकता, और जो मैं बोलूंगा वो वही नहीं होगा जो मुझे घटा है। शब्द में उसे बांधना मुश्किल है। और फिर जो नहीं समझेंगे वो नहीं ही समझेंगे, और जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी देर अबेर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मैं क्यों परेशान हूं? कुशल लोग थे वे देवता, क्योंकि उन्होंने बुद्ध को किसी तरह राजी कर लिया। राजी उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने बुद्ध को कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो समझ सकते हैं वे आपके बिना भी समझ जाएंगे, जो बिल्कुल ना समझ है वे आप उनके सामने सिर पटकते रहे जिंदगी भर तो भी नहीं समझेंगे, या कुछ समझेंगे जो आपने कहा ही नहीं। मगर इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो अधूरे खड़े हैं, जो ना समझ भी नहीं है, जो समझदार भी नहीं है। आपके बिना वे समझदार ना हो सकेंगे, और आपके बिना वे ना समझ रह जाएंगे। आप उन बीच में खड़े थोड़े से लोगों के लिए बोले, जिनके लिए तिनका भी सहारा हो जाएगा। बुद्ध को कठिन पड़ा उत्तर देना, वे राजी हुए। संजय अधूरा आदमी है, वो दोनों तरफ देख रहा है। उसे धृतराष्ट्र की पीड़ा भी पता है, उसे अर्जुन का आनंद भी। वो ये भी देख रहा है कि अर्जुन को क्या घट रहा है, किस परम हर्षोन्माद में उसका रोआ रोआ नाच रहा है, किस महाप्रकाश में अर्जुन डूबकर खड़ा हो गया, ये भी। और धृतराष्ट्र का अंधापन, और अंधेपन में घिरी हुई आत्मा की पीड़ा और नरक, और अंधेपन में डूबा हुआ धृतराष्ट्र जो टटोल रहा है, और कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। इसकी पीड़ा भी उसके ख्याल में है, अर्जुन का आनंद भी। वो बीच में खड़ा आदमी, इसलिए वही ठीक आदमी है जो खबर दे सके।